Assalamu alaikum everyone. Welcome to my YouTube channel Learn Together. Dear student, today I am going to start logical reasoning portion. Basically MTCAT में हमारे पास 6 questions आते हैं logical reasoning में से, और मैं जो हूँ वो logical reasoning पर लेक्चर अपलोड करने जा रही हूँ और मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं आपके तमाम कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर सकूँ। हमारे पास logical reasoning में 6 टॉपिक्स होते हैं। पहला जो टॉपिक है डेट इज़ लेटर एंड सिंबल सीरीज़, जो मैं आज एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। और इसी तरीके से नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास कॉज एंड इफ़ेक्ट, देन क्रिटिकल थिंकिंग, द फोर्थ वन इज़ लॉजिकल डिडक्शन, फिफ्थ इज़ लॉजिकल प्रॉब्लम एंड द सिक्स्थ इज़ कोर्स ऑफ एक्शन। लॉजिकल रीजनिंग बेसिकली इसमें आपने अपनी लॉजिक्स को इस्तेमाल करना होता है। इसमें कोई क्रैमिंग नहीं है, आपको कुछ याद नहीं करना पड़ता, कोई रट्टा नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ आपने इसको एक गेम की तरह समझकर और प्ले करना होता है, जस्ट लाइक यू आर प्लेइंग अ गेम। सो लेट्स स्टार्ट इट। सो द फर्स्ट टॉपिक विच आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इज़ लेटर एंड सिंबल सीरीज़। बेसिकली देखिए, आपने यहाँ पर एक ट्रिक इस्तेमाल करनी है कि आपके पास जो भी दो नंबर्स या जो भी दो लेटर्स गिवन है उसमें डिफरेंस फाइंड करना है। सो अब देखते हैं हम कुछ एग्जांपल्स को। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें देखें, आपने अल्फ़ाबेट्स को अलग से सोल्व करना है और नंबर्स को अलग से सोल्व करना है। अब अल्फ़ाबेट्स को देखते हैं तो पहले है ए, देन बी, देन वी हैव सी, डी, ई। अब यहाँ पर जो आएगा वो होगा एफ, मगर यहाँ पर हमें नंबर्स को सोल्व करना है। ठीक है, देखें यहाँ पर 2 आ गया। अब हम 2 में क्या ऐड करेंगे, जो हमारे पास आएगा 4, यानी कि 2 + 2 = 4। अब 4 के बाद हमारे पास यहाँ पर गिवन है 8, यानी हम 4 में 4 ऐड करेंगे तो 8 आएगा। अब 8 के बाद हमारे पास गिवन है 16। सो 8 में हम 8 ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 16। अब यहाँ पर जो है वो हमसे पूछा गया है कि 16 के बाद यहाँ पर क्या आएगा। सो देखा जाए कि हम 2 में जब 2 ऐड कर रहे थे तो 4 में 4 ऐड करेंगे तो 8 में 8 ऐड करेंगे तो 16। अब 16 में भी हम 16 ही ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 32। सो द राइट ऑप्शन इज़ 32। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अच्छा, वीडियो को पॉज कीजिएगा और ख़ुद सोल्व करने की कोशिश करें। सोल्व करके फिर आप वीडियो को फिर से रिप्ले करें एंड देन आप मेरे साथ भी सोल्व करें। देखें, क्वेश्चन नंबर 2 इज़ 40 एंड 40। ये दोनों एक है, ठीक है, या मतलब दोनों सिमिलर है। 40 है, ये भी 40 है। उसके बाद 47, 47, 54, और यहाँ पर क्या आएगा। ऑफ कोर्स जैसे कि ये दो जो है वो सेम है, ये भी दो सेम है, तो ये भी दो सेम ही होंगे, यानी यहाँ पर जो करेक्ट होगा इज़ 54। अब आते हैं नेक्स्ट पर। जब भी आपके पास अल्फ़ाबेट्स वाला क्वेश्चन आए तो आप कोशिश करें कि आप पहले पूरी अल्फ़ाबेट जो है वो लिख लें। ठीक है, जब आप लिख लेंगे ना तो आपके लिए बहुत ही इजी होगा इस क्वेश्चन को सोल्व करने के। चलिए, अब देखिए यहाँ पर है AZBY, उसके बाद रेशो की साइन लगाई हुई है, इसको आप छोड़ें। आप देखें A, उसके बाद यहाँ पर है C, यानी कि यहाँ पर B इज़ मिसिंग, B मिसिंग है, देन C, उसके बाद D इज़ मिसिंग और हमारे पास E आ रहा है। ठीक है, यानी अब हम F को छोड़कर G लिखेंगे तो हमें पहले आएगा G। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि ऑप्शंस में G ही गिवन है पहले और यहाँ पर A, सो ये ऑप्शन तो हमारा वैसे ही कट हो गया। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं Z। ये देखिए यहाँ पर गिवन है Z, उसके बाद है X, दिस वन, यानी एक फिर भी मिसिंग है, उसके बाद X, उसके बाद है V, यानी कि एक फिर भी मिस किया हुआ है, और ये है U को हम छोड़ेंगे और यहाँ पर लिखेंगे T। सही है, देन थर्ड में है हमारे पास B के बाद C को छोड़ा गया है D, देन E इज़ मिसिंग F, G को छोड़कर और हम लिखेंगे H। ठीक है, ये H आ गया। सही है, अब यहाँ पर ऑप्शंस में देखें तो ये ही हमें एक ऑप्शन वाहिद है जिसमें G, T और H गिवन है, तो ये करेक्ट है। फिर भी आप अपनी मज़ीद सर्टिफिकेशन के लिए ये भी सोल्व करके देख ले, आपके पास यही आंसर आना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, ये भी एक नंबर्स वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे 1:1 और उसके बाद 25:। तो अब हम अगर एक इलॉजिकल अप्रोच देखें तो बेसिकली हम कहेंगे 25 के बाद 25 ही आना है। ठीक है, पर इस क्वेश्चन को सोल्व करने के
लिए हमारे पास बहुत सारे तरीके होते हैं। जैसे कि हम कह सकते हैं कि 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 आ गया, 25 को हम 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 625। इसी तरीके से हम ऐसे भी कह सकते हैं कि 1 का स्क्वायर होगा, 1 का क्यूब होगा, उसके बाद हमने 5 का स्क्वायर किया तो 25 आ गया। अब 5 का क्यूब करेंगे तो हमारे पास 125। अब देखें 25 तो वैसे जो हमने पहले अप्रोच यूज़ की कि 1:1 है, उसके बाद 25:25 करें तो 25 तो गिवन ही नहीं है ऑप्शंस में, तो हम जो है ना वो प्रेफरेंस को देखेंगे। पहले हम क्यूब करके देखेंगे कि क्यूब करने से क्या हमारा आंसर आ रहा है। सो बेसिकली 1 क्यूब 1 स्क्वायर देन 1 क्यूब ये हो गया। अब 5 का स्क्वायर तो हमारे पास आएगा 25, फिर हम 5 का क्यूब करेंगे तो हमारे पास आएगा 125, यानी यहाँ पर 125 ठीक होगा। ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है। आपने जब भी आपके पास इस तरीके के क्वेश्चन आते हो तो पहले आप क्यूब करके देखोगे, फिर मल्टीप्लाई पर जाओगे। अगर क्यूब करने से आपको जो आंसर मिल रहा है वो ऑप्शंस में नहीं रिटन तो आप फिर मल्टीप्लाई पे जाओगे, अदरवाइज़ क्यूब से ही सोल्व करके अपने ऑप्शन को टिक कर सकते हो। ओके सो डियर स्टूडेंट, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं विच इज़ क्वेश्चन नंबर 5। अब देखें यहाँ पर है C एंड देन F देन I। अब हमें देखना है कि कितने अल्फ़ाबेट्स का डिफरेंस आ रहा है। C के बाद D इज़ मिसिंग एंड E इज़ मिसिंग, फिर F, देन G एंड H इज़ मिसिंग, I। सो हम J और K को छोड़कर हम L पर आएंगे, जो यहाँ पर आएगा L। देन देखा जाए तो मिडिल में तीनों में A ही गिवन है, यानी जो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन होगा उसमें भी मिडिल में A ही होगा, ठीक है। देन B, C एंड D इज़ मिसिंग, E, देन F एंड G इज़ मिसिंग, H। तो हम I और J को छोड़कर यहाँ पर लिखेंगे K। सो B ऑप्शन इज़ करेक्ट। अब हम आते हैं 6 क्वेश्चन पर। सो देखा जाए तो यहाँ पर गिवन है 53 एंड 53 बोथ आर द सेम, देन 40 एंड 40, 27 एंड 27। देखा जाए तो 53 से 40 जो है वो कम है, 40 से 27 कम है, यानी अब जो भी ऑप्शन आएगा हमारे पास 27 से कम ही होगा, यानी 26, 25 कुछ भी हो सकता है मगर 27 से कम होगा। सो देखा जाए तो 27 तो हो नहीं सकता, 53 भी नहीं हो सकता, यानी हमें हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो 14 या फिर 12 हो सकता है। अब इसको फाइंड करते हैं। देखिए 53 और 40 में डिफरेंस कितना आ रहा है, हमें पहले ये फाइंड आउट करना है। सो हम इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं कि 53 में से 40 को सब्ट्रैक्ट कर लें। सो बेसिकली हमारे पास 13 का डिफरेंस आ रहा है। उसके बाद 40 और 27 में कितना डिफरेंस आ रहा है, 13 का अगेन, ठीक है। तो अब हम 27 में से 13 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर जो आंसर आया दैट वुड बी आवर करेक्ट। सो हम 27 में से 13 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, सो बेसिकली हमारे पास आएगा 14, ठीक है। सो हमारा ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट है। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 7। अब देखें यहाँ पर गिवन है A B देन D F। अब यहाँ पर 2 अल्फ़ाबेट्स थे, यहाँ पर हो गए 3, देन H I J K यहाँ पर कितने हैं 4, तो मतलब अगला जो आएगा वो होगा 5 का। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये कितने का है 6, ठीक है। अब A B देन C इज़ मिसिंग, D E F देन G इज़ मिसिंग, H I J K। अब हम L को छोड़कर M से लिखेंगे, मगर वो कितने अल्फ़ाबेट्स होंगे 5, M N O P और Q, ठीक है। और उसके बाद ये आपके पास R इज़ मिसिंग और S से गिवन है, तो ऑप्शन यहाँ पर कौन सा करेक्ट हुआ, ये C ठीक हुआ, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। बेसिकली ये जो अल्फ़ाबेट्स वाले क्वेश्चन होते हैं ना, इसमें हमने एक एक अल्फ़ाबेट को देखना होता है कि इसमें कितने मिसिंग है, उसके बाद हम नेक्स्ट पर जाएंगे। ए के बाद हमारे पास आ रहा है जी, यानी ए के बाद जी। सो 1 2 3 4 5 मिसिंग है, उसके बाद जी। अब हम फिर 5 को छोड़कर और फिर जो अल्फ़ाबेट आएगा वो हमारा करेक्ट होगा। सो बेसिकली हम हैं जी पर, H I J K L को छोड़कर हमारे पास जो करेक्ट होगा वो होगा M। सही है। अब आते हैं नेक्स्ट पर, ये देखें J इज़ गिवन, उसके बाद है P, यानी 1 2 3 4 5 इज़ मिसिंग, उसके बाद आया है P। फिर हम 5 को छोड़कर 1 2 3 4 5 को छोड़कर और फिर जो आ रहा है वो लिखेंगे, यानी कि M के बाद आएगा B। देन
एस इज गिवन, ठीक है, एस गिवन है, उसके बाद हमारे पास वाई गिवन है। सो 1 2 3 4 5 इज मिसिंग, वाई गिवन है। अब फिर हम 5 को छोड़ेंगे, यानी 1 2 3 4 5 को छोड़कर, और ये आ गया ई, सो ये हो गया हमारा एम वी ई। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी, एम वी ई, ये जो है वो हमारा ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सो हमारे पास, मैंने आपको बताया कि अल्फ़ाबेट वाले क्वेश्चन में हम पहले एक एक को देखते हैं। ये देखिए, ये हो गया ए, उसके बाद बी, देन सी, डी, ई। सो यहाँ पर जो आएगा डेट वुड बी एफ। इसी तरीके से बी, देन सी इज़ मिसिंग और आ गया डी, देन ई इज़ मिसिंग और आ गया एफ, देन जी इज़ मिसिंग और आ गया एच। फिर हम आई को छोड़कर और यहाँ पर क्या लिखेंगे, जे। सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी। देन आते हैं नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन विच इज ओके। सो अ नंबर इज ग्रेटर देन 3, यानी कि हमें जो नंबर लिखना है वो 3 से बड़ा होना चाहिए। 4 5 6 कुछ भी हो सकता है, बट लेस देन 8, 8 से कम होना चाहिए। चलो 7 तक, यानी ये 4 नंबर हमें दिए गए हुए हैं। आल्सो इट इज़ ग्रेटर देन 6, ये 6 से भी बड़ा होना चाहिए, यानी ये 3 कट गए, हमारे पास बच गया 7, बट लेस देन 10। सो अब देखा जाए तो 7 जो है वो 6 से बड़ा है, सही है, 10 से छोटा है, 8 से छोटा है, 3 से बड़ा है, यानी कि द ओनली ऑप्शन विच इज़ करेक्ट हेयर इज 7, डी। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज इट फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।